ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत होगी बरेली से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और साथ ही बात होगी फिरोजाबाद की, जहां नाबालिग बच्चे की हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 सगे लुटेरे भाइयों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों शातिर बदमाशों की पहचान सोहेल और तस्लीम के रूप में हुई है, जो मीरगंज के ही रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक घटना 26 अगस्त की रात की है, जब ओवरब्रिज के पास इन दोनों ने पिता और बेटे को लूटने की कोशिश की और विरोध करने पर फायरिंग कर दी। इसके बाद से पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश में जुटी थी। 29 अगस्त की रात सूचना मिली कि दोनों नगीरिया सादात मार्ग पर मौजूद है। पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने मोटरसाइकिल छोड़कर भागने का प्रयास किया और पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी घायल होकर दबोच लिए गए। गिरफ्तार लुटेरों के पास से 2 तमंचे, कारतूस, मोबाइल फोन, नकदी, 4 कुंडल और KTM 250 ड्यूक बाइक बरामद हुई है। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि वो पिछले कई महीनों से राहगीरों और महिलाओं को निशाना बनाकर लूटपाट की वारदातें कर रहे थे। दोनों के खिलाफ बरेली और आसपास के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। क्षेत्राधिकारी अजय कुमार ने बताया कि घायल लुटेरों को मीरगंज CHC में भर्ती कराया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 29/30 की रात्रि मीरगंज पुलिस को सूचना मिली कि मीरगंज फ्लाईओवर के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल के लेकर खड़े हैं। मौके पर थाना प्रभारी मीरगंज मैं फोर्स के साथ पहुंचे तो दोनों संदिग्ध व्यक्ति एक तरफ भागने लगे। उनका पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर 2 फायर कर दिए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग करी तो दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। पूछताछ पर बताया कि ये दोनों सगे भाई हैं। इनका नाम सोहेल व तस्लीम है, जो ड्यूरिया अब्दुल्लागंज के रहने वाले हैं। पिछले 8-10 महीने से दोनों व्यक्ति लूट व छिनैती की घटनाएं कारित करते हैं। मौके से 4 कुंडल, 2 अवैध तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों व्यक्तियों को CHC मीरगंज इलाज के लिए भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। थाना रजावली पुलिस टीम द्वारा 27 अगस्त को नाबालिग बच्ची की हत्या करने वाले अभियुक्त ध्यानपाल उर्फ पप्पू पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी गढ़ी पांडे थाना रजवाली फिरोजाबाद को गिरफ्तार कर बच्ची की हत्या की घटना का अनावरण किया, जिसके कब्जे से मृतक बच्ची का मोबाइल फोन बरामद हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपये का इनाम प्रदान कर पुरस्कृत किया। गिरफ्तार अभियुक्त ध्यानपाल उर्फ पप्पू अपहृता 9 वर्षीय बच्ची काजल को बहला फुसलाकर गलत काम करने के इरादे से बाजरे के खेत में लेकर गया था। असफल होने पर सच्चाई परिजन को बताए जाने के डर से काजल के गले में रस्सी का फंदा डालकर बच्ची की हत्या उसने की थी। देखिए, 27/8/2025 को गढ़ी पांडे गांव है, थाना रजावली का। यहाँ सूचना मिली कि एक बच्ची जो बकरी चराने गई थी वो गायब हो गई। इस सूचना पे तत्काल थाना पे अभियोग पंजीकृत करते हुए इसमें हम लोगों ने विवेचनात्मक कार्रवाई आरंभ की और उस बच्ची की खोजबीन की गई। जहाँ बच्ची बकरी चराने जाती थी वहाँ आसपास सघन तलाशी की गई। वहीं पास में ही एक बाजरे का खेत था, वहाँ बच्ची का शव मिला। गले में रस्सी लपटी हुई थी और उस पर 2 गांठ थी। गला इस रस्सी से ही गले में लपेट के हत्या की गई थी। इसमें हम लोगों ने तत्काल इसको मृत्यु का समय आदि जानने के लिए PM पंचायत हेतु इस बच्ची के शव को हम लोगों ने भेजा। उचित धाराओं में इसमें तरमीम करते हुए इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई आरंभ की। क्योंकि वहाँ घटना के आसपास कोई CCTV कैमरा नहीं था और हम लोगों को अन्य कोई बताने वाला या कोई व्यक्ति उस तरह का तत्कालिक रूप से मौजूद नहीं मिल रहा था। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए टाइमिंग फिक्स की गई कि कब बच्ची आई थी और कब ये घटना हुई होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उस गांव से और आसपास उस रोड से गुजरने वाले कम से कम 15 से 20 लोगों से हम लोगों ने सघन पूछताछ की, कुछ गोपनीय जांच पड़ताल भी की गई। तो एक व्यक्ति ध्यानपाल उर्फ पप्पू जो उसी गढ़ी पांडे गांव का ही रहने वाला था। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता प्रवीण कुमार पांडे की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की मौजूदगी में ही जिले के शीर्ष अधिकारी परिवहन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं।
मुख्य विकास अधिकारी अरुण कुमार और मुख्य चिकित्सा अधिकारी गीतम सिंह की प्राइवेट अटैच इनोवा कारों पर प्रतिबंधित पुलिस जैसी फ्लैश लाइट लगाई गई है, जो नियमों के खिलाफ है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार और परिवहन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी निजी या गैर अधिकृत वाहन पर फ्लैश लाइट लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। आश्चर्य की बात यह है कि जिले में तैनात संभागीय परिवहन अधिकारी भी इन गाड़ियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस खबर के सामने आने के बाद सीडीओ अरुण कुमार और सीएमओ गीतम सिंह परिवहन विभाग के नियमों का पालन करेंगे या इसी तरह वीआईपी कल्चर का दुरुपयोग करते रहेंगे। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों सदस्यों ने शनिवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गौशालाओं की बदहाल स्थिति और पावर प्लांट से आने जाने वाले ट्रकों द्वारा सड़कों पर आए दिन हो रहे गौवंशों के हादसों पर कड़ा विरोध जताया। ज्ञापन में मांग की गई कि गौशाला की स्थिति को तत्काल सुधारने के साथ ही पावर प्लांट के ट्रकों पर सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे गौवंशों की जान बच सके। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही गौशाला की स्थिति में सुधार नहीं किया गया और ट्रकों पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो संगठन उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। किस संगठन से हैं आप? जी, मेरा नाम गौरव शर्मा है और राष्ट्रीय बजरंग दल से मैं जिलाध्यक्ष हूँ। क्या किस संबंध में आपका ज्ञापन है? ये जो जनपद ललितपुर में जो गौशालाएं हैं, गौशालाओं में जो प्रधान और सचिव के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, जिससे गौशालाओं में गौवंश जो हैं भूख और प्यास से तड़प कर मर रहे हैं। इस संबंध में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। साथ ही दूसरा विषय ये रखने आए हैं कि जो बजाज पावर प्लांट चिगलुआ में वहाँ पे राख से भरे हुए जो ट्रक और डंपर चलते हैं, इन ट्रक और डंपर इतनी तेज गति से चलते हैं कि इनकी गति पे कोई लगाम नहीं है। ये सड़क पर बैठे हुए गौवंशों को बिना देखे हुए उन पर चढ़ा देते हैं। आए दिन प्रतिदिन कोई ना कोई गौवंशों के साथ घटना घट रही है। अरे गौशाला की बात की है तो सरकार के द्वारा लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं जहाँ पर रखरखाव के लिए, और उनके द्वारा दिन प्रतिदिन काम किया जा रहा है। तो ऐसी कौन सी गौशालाएं हैं जिसमें गायों की सुरक्षा और गायों के खान पान से संबंधित कमियां नजर आ रही हैं? जनपद ललितपुर में लगभग 99% गौशाला ऐसी हैं जिनमें बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है। कल्याणपुरा में जो हमारी गौशाला है, कल्याणपुरा की जो गौशाला, उसकी स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा जर्जर हो गई है। बहुत ही ज़्यादा गौवंशों की स्थिति खराब है वहाँ पे। क्या चाहते हैं हम लोग शासन से मांग करते हैं, शासन प्रशासन से, कि इसकी उचित जांच कराकर इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आगे क्या और कार्रवाई रहेगी अगर प्रशासन के द्वारा इस पर कोई शासन प्रशासन के द्वारा अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम 1 हफ्ते के बाद आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे सड़क पर उतरकर। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। थाना लालगंज एसओजी सरिराज की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल थाना लालगंज क्षेत्रांतर्गत जिला चौराहे के पास हाईवे के किनारे अव्यवस्थित आभूषण की दुकानों को टारगेट कर रात में चोरी नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग के अभियुक्तों के मौजूद होने की सूचना पर थाना लालगंज एसओजी सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अंतर्राज्यीय शातिर अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार पटेल को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस टीम द्वारा आत्मसात की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त पैर में गोली लगी। पुलिस मुठभेड़ में घायल गिरफ्तार अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार पटेल को पुलिस अभिरक्षा में इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, 315 बोर, 1 जिंदा खोखा कारतूस सहित 8400 रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तारी बरामदी के संबंध में थाना लालगंज पर अभियुक्त पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद मिर्जापुर में लगातार चोरी घटना हो रही थी। खासतौर से जो सुनार की दुकानें हैं, सोने चांदी दुकान, उनको टारगेट किया जा रहा था। इस क्रम में एसएसपी महोदय द्वारा एसओजी सर्विलांस टीम के साथ साथ थानाध्यक्ष डालगंज को इनकी तलाशी लगाया गया था। आज शाम को सूचना प्राप्त हुई कि जो गैंग ये घटना कायद कर रहा है उसके कुछ मेंबर्स चितांग मोड़ पर इकट्ठे हुए हैं और कोई घटना कायद करना चाह रहे हैं। इस सूचना पर एसओजी के साथ सर्विलांस टीम और थानाध्यक्ष लालगंज द्वारा मौके पर घेरा गया तो एक व्यक्ति जो पल्सर से था वो भागा, पुलिस उसका पीछा किया गया तो चितांग जंगल में वो मुड़ गया। जहां पर उसको ललकारा गया तो उसके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस ने भी अपने डिफेंस में गोली चलाई जिससे उसको गोली लगी है और वह अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार पटेल है जो रमरेपुर वाराणसी का रहने वाला है।
जब इसके बारे में पता किया गया है तो ये इसका एक बड़ा गैंग है जो घूम घूम कर चोरियां और नकदबंदी की घटना करता है। इसके ऊपर 25 से ज़्यादा मुकदमे हैं। यह एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इसकी घटना की गई है। यूपी के साथ साथ बिहार में इसने कई घटना कायद की हैं। जनपद में इसके द्वारा विभिन्न थाने से चोरियां की गई थी। इसके पास से चोरी का मोबाइल फोन और सिम भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ काली पल्सर और एक 315 बोर का तमंचा, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। यह एक अंतर्राज्यीय गैंग है और ये लगातार एक घटना कर रहा था। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इलाज हेतु इसको अस्पताल भिजवाया गया है जहाँ इसकी सामान बताई जाती है। मौके से व्यवस्था बनी हुई है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।